जय हिंद। मैं सभी विद्यार्थियों को सीजेड क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12th केमिस्ट्री के 70 वीवीआई ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे, जो आपके आने वाले परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड प्रेस द बेल आइकन आल्सो, ताकि हम लोग वीडियो जब भी अपलोड करें तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसका पहला प्रश्न है, कीटोन का लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड H2O से अपचयन करने पर क्या प्राप्त होता है? तो बताइए, इसका चार ऑप्शन है। प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल के एल्केन। तो देखिए, कीटोन का जब अपचयन कराया जाता है, अपचयन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन का निष्कासन और हाइड्रोजन का संयोग। तो ये बॉन्ड ब्रेक होता है और हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ जाता है। तो ये जो है कौन से अल्कोहल है? तो ये दो अल्काइल समूह जुटा हुआ है, दो कार्बन का समूह जुटा हुआ है। तो जब वैसा अल्कोहल जो दो कार्बन समूह से जुड़ा हो तो वो द्वितीयक अल्कोहल कहलाता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पेट में अम्ल की अधिकता को किससे नियंत्रित किया जा सकता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रत्यय अम्ल, एंटासिड। ठीक है, तो पेट में अधिक अम्ल को बनने से रोका जा सकता है ना। पेट की अम्लीयता को कम किससे किया जाता है? तो एंटासिड द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही जवाब है इसका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अब देखिए, इसका आईयूपीए नाम पूछ रहा है आपका। तो यहाँ पे नामाकरण कहाँ से शुरू करेंगे? तो इसका नामाकरण यहाँ से शुरू होगा। 1 2 3 4। तो ये 3 पर मिथाइल है और 1 पर क्लोरो है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 क्लोरो, 1 क्लोरो, और 3 पर CH3 है, यहाँ पे CH3 होगा ऐसे। तो 3 क्लोरो और 4 कार्बन है, तो ब्यूटेन हो जाएगा। तो देख लीजिए ऑप्शन में कौन है। तो 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो देख लीजिए ऑप्शन में, सिरका एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH। ठीक है, इसे इथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है। CH3COOH को क्या कहा जाता है? इथेनोइक अम्ल कहा जाता है। ठीक है, इसमें देखिए ऑप्शन के हिसाब से ये जो है HCOOH है, इसको क्या कहा जाता है? इसको फॉर्मिक अम्ल कहा जाता है, जो बिच्छू के डंक में पाया जाता है। लाल चींटी बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। और सिरका में कौन कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है, जिसका सूत्र क्या होता है? CH3COOH होता है। चलिए, एथिल ब्रोमाइड को शुष्क सिल्वर ऑक्साइड से अपचयित करने पर क्या बनता है? ठीक है, तो एथिल ब्रोमाइड है। एथिल ब्रोमाइड का सूत्र क्या होगा? C2H5Br। और इसकी प्रतिक्रिया किसके साथ? सिल्वर ऑक्साइड के साथ, Ag2O। तब जो है ये क्या होता है कि ये कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? तो C2H5 और बीच में O, C2H5 बनेगा। ठीक है, तो ये डाई इथाइल ईथर का निर्माण होगा। तो देख लीजिए ऑप्शन में कौन है। तो ए आंसर इसका सही हो जाएगा, डाई एथिल ईथर। नेक्स्ट प्रश्न है, पॉलीथीन किसका बहुलक होता है? तो ये तो हमेशा आ जाता है ये क्वेश्चन कि पॉलीथीन किसका बहुलक होता है? तो पॉलीथीन इथीन का बहुलक होता है। ऑप्शन बी सही है इसका। अब देखिए, CH3COOH का यूपीए का नाम पूछ रहा है। अभी हम लोग इसका डिस्कस किए कि इसका देखो जो साधारण नाम है, ये एसिटिक अम्ल है, और आईयूपीए का नाम हो जाएगा, 2 कार्बन है ये, 1 2 2 कार्बन है, COOH है, तो एल्केनोइक अम्ल होता है इसका। तो 2 कार्बन है तो इथेनोइक अम्ल हो जाएगा। देख लीजिए, तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा, इथेनोइक अम्ल। अल्कोहल तब बनता है जब एल्केन के हाइड्रोजन का स्थान किस समूह से लिया जाता है? मतलब कि अल्कोहल का निर्माण
कैसे होता है, जब एल्केन से हाइड्रोजन निकलता है, मान लेते हैं कोई अल्केन है, CH4 ले लेते हैं, इससे एक हाइड्रोजन निकाल लीजिएगा, तो अल्कोहल कैसे बनेगा, OH जोड़ना पड़ेगा, तब नहीं ये CH3OH बनेगा। यानी OH क्या है, हाइड्रोक्सिल समूह है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के द्वारा विस्थापित होता है एल्केन का हाइड्रोजन, तो इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, हाइड्रोक्सिल समूह ए। 9 है, डेटॉल का उपयोग किस रूप में किया जाता है। तो देखिए डेटॉल का उपयोग जो है संक्रमणहारी में भी किया जाता है, जो विसंक्रामक लिखा गया है इसमें, और एंटीसेप्टिक के रूप में भी किया जाता है, तो इसमें दोनों ऑप्शन हो जाएगा। एंटी मलेरियल में इसका इस्तेमाल नहीं होता है, तो इसमें इस ऑप्शन के हिसाब से इसमें दोनों हो जाएगा। डेटॉल का उपयोग आपका विसंक्रामक के रूप में भी होगा और एंटीसेप्टिक के रूप में भी होगा। अगला प्रश्न है, लुकास अभिक्रमक है, तो लुकास अभिक्रमक क्या होता है, तो निर्जल ZnCl2 और सांद्र HCl के मिश्रण को लुकास अभिक्रमक कहते हैं। ठीक है, और ये लुकास अभिक्रमक का उपयोग कहाँ करते हैं, तो अल्कोहल के परीक्षण में करते हैं, अल्कोहल की जांच में करते हैं, जिसमें 3 डिग्री जो अल्कोहल है लुकास अभिक्रमक से तुरंत अभिक्रिया करता है, 2 डिग्री अल्कोहल है जो 5 मिनट बाद अभिक्रिया करता है, जबकि 1 डिग्री अल्कोहल लुकास अभिक्रमक से अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, तो लुकास अभिक्रमक, इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। चलिए अगला प्रश्न है, ब्यूना एन और ब्यूना एस क्या है, तो ब्यूना एन और ब्यूना एस क्या है, ये संश्लेषित रबड़ होता है। ठीक है, संश्लेषित रबड़ होता है, जिसको कृत्रिम रबड़ कह सकते हैं। ठीक है, CH4 में सिग्मा बॉन्ड की संख्या क्या होती है, तो देखिए सिग्मा बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड, तो इसमें CH का आकृति अगर CH4 का निकालेंगे तो ऐसे बनेगा। इसमें आप गिन लीजिए सिग्मा बॉन्ड के कितना है, तो 1 2 3 4, तो CH4 में सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अगला प्रश्न है, ज्वर कम करने के लिए प्रयुक्त औषधि कहलाती है। ठीक है, तो ज्वर को कम करने के लिए ज्वरनाशी। ठीक है, ज्वरनाशी, इसको देखिए ज्वरनाशी होता है, इसको अंग्रेजी नाम दिया हुआ है एंटीपायरेटिक दिया हुआ है। ठीक है, एंटीपायरेटिक, तो याद रखिएगा ज्वर को कम करने के लिए यहाँ पे या तो ज्वरनाशी होगा, और नहीं तो इसका अंग्रेजी वाला नाम दे देता है एंटीपायरेटिक। ठीक है, चलिए, जिस कार्बोहाइड्रेट के जल अपघटन से 3 से 10 मोनोसेकेराइड इकाइयाँ प्राप्त होती है उससे क्या कहते हैं। ठीक है, तो 3 से 10 मोनोसेकेराइड इकाइयाँ जो प्राप्त होती है उसको ओलिगोसेकेराइड कहते हैं। ठीक है, ओलिगोसेकेराइड कहते हैं, जो जल में विघटित होकर 3 से 10 मोनोसेकेराइड देता है उसको क्या कहते हैं, ओलिगोसेकेराइड कहते हैं, और जिसका जल में विघटन नहीं होता उसको मोनोसेकेराइड कहते हैं। ठीक है, 15 नंबर प्रश्न है, CH3CH2NH2 को क्या कहा जाता है, तो देखिए ये एमीन है और ये प्राथमिक एमीन है, तो प्राथमिक एल्किन एल्केन एमीन होता है, तो इसमें कितने कार्बन है, 2 कार्बन, तो 2 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, इथेन एमीन हो जाएगा, इथेन एमीन। अच्छा, इथेन एमीन आपका इसका आयुपेक नाम होगा, और साधारण नाम अल्काइल एमीन हो जाएगा, तो अल्काइल एमीन में आपका 2 कार्बन है तो इथाइल एमीन हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, CONH2 समूह को क्या कहते हैं, तो CONH2 समूह को एमिडो समूह कहते हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में, निम्नलिखित में कौन सा एल्किल हैलाइड SN1 अभिक्रिया देता है, तो आपको पता होगा कि SN1 अभिक्रिया 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में, 3 डिग्री R+ में सबसे ज़्यादा होता है, इसके बाद 2 डिग्री में होता है, और सबसे कम 1 डिग्री R+ में होता है। ठीक है, तो देख लेंगे कि 3 डिग्री कहाँ है, तो 3 डिग्री आपका ऑप्शन डी में है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, SN1 अभिक्रिया 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में होता है। यहाँ पे 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, और ये भी 1 डिग्री है। ठीक है, सॉरी ये जो है इसमें ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, और ये डी वाला जो ऑप्शन है, आप देख लीजिए डी वाला जो ऑप्शन है इसमें 3 डिग्री है, तो सबसे ज़्यादा ये होगा। अगला प्रश्न है, ईथर होता है, तो ईथर क्या होता है। ठीक है, तो ईथर लुईस क्षार होता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, क्षारीय होता है। ग्लूकोज किसका मोनोमर है, तो ठीक है ग्लूकोज किसका मोनोमर है, एकलक होता है, बताइए
प्रोटीन का कि रबड़ का कि स्टार्च एवं सेलुलोज का कि प्लास्टिक का? तो ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा स्टार्च एवं सेल्यूलोज, सी। आइसोप्रीन, अगला क्वेश्चन है आपका, आइसोप्रीन किसका मोनोमर है? आइसोप्रीन बताइए, आइसोप्रीन किसका एकलक होता है? स्टार्च का कि कृत्रिम रबड़ का कि प्राकृतिक रबड़ का? तो ये नेचुरल रबड़ का आपका मोनोमर है, प्राकृतिक रबड़। अगला प्रश्न है कि C2H5Br NaOH C2H5OH NaBr यह किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो देखिए C2H5Br है और ये NaOH है, तो ये प्लस में और ये माइनस में, ये प्लस में और ये माइनस में, तो ये माइनस वाला प्लस के पास जाएगा और ये माइनस वाला प्लस के पास जाएगा। तो क्या देख रहे हैं यहाँ पे, ये एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल के द्वारा विस्थापित हो जाते हैं और ऐसे अभिक्रिया को न्यूक्लियोफिलिक अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे जो हो रहा है न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन हो रहा है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन टॉलेंस अभिक्रमक है? तो देखिए टॉलेंस अभिक्रमक क्या होता है, तो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, ऑप्शन ए जो है आपका यही है टॉलेंस अभिक्रमक। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। तो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को क्या कहते हैं, टॉलेंस अभिक्रमक कहते हैं। 23 है, ब्यूटेन से ब्रोमोब्यूटेन बनाने में कौन सा अभिक्रमक प्रयुक्त होता है? तो ब्यूटेन आपका, ब्यूटेन से ब्रोमोब्यूटेन बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन मिसमैच है, ब्यूटेन वन ऑल होगा यहाँ पे। ठीक है, ब्यूटेन वन ऑल होगा, ब्यूटेन वन ऑल से ब्रोमोब्यूटेन बनाने में कौन सा अभिक्रमक प्रयुक्त होता है? तो देखिए इसमें ब्यूटेन वन ऑल अगर बनाएंगे तो कैसे होगा, CH3 CH2 CH2 CH, सॉरी, ब्यूटेन C4 H10 होगा, H9 OH कर दीजिए यहाँ पे। ठीक है, और इसकी प्रतिक्रिया किसके साथ करा दीजिए, PBr3 के साथ। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये प्लस में, ये माइनस में, और ये Br माइनस में टूटकर इसके साथ आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका ब्रोमोब्यूटेन बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, डीएनए एवं आरएनए में कौन समान नहीं है? तो डीएनए और आरएनए में समान कौन नहीं होता है? तो थाइमीन जो होता है समान नहीं होता, सी। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट है, बेंजीन का मूलानुपाती सूत्र क्या होता है, एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है? तो देखिए बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन का अनुपात 6:6 लेंगे। ठीक है, तो 1:1 बचेगा, यानी एक कार्बन एक हाइड्रोजन, यानी इसका मूलानुपात कितना हो जाएगा, CH हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सी। निम्न में कौन तृतीयक अल्कोहल है? तो देखिए 1 डिग्री अल्कोहल CH3OH जो एक कार्बन समूह से जुड़ा हो, 2 डिग्री अल्कोहल इस प्रकार से होगा, यहाँ पे है ऐसे, तो ये 2 कार्बन समूह से जुड़ा रहेगा, और 3 डिग्री अल्कोहल बनाने के लिए यहीं पे जोड़ दीजिए, तो ये 3 है। तो ऐसा देख लीजिए ऑप्शन में कौन है, 3 डिग्री कार्बन जो है अल्कोहल से जुड़ा हो, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें। ठीक है, तृतीयक अल्कोहल। चलिए अगला प्रश्न है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक तैयार किया जाता है। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जो है अल्काइल हैलाइड की प्रतिक्रिया कराया जाता है। जब अल्काइल हैलाइड की प्रतिक्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ कराते हैं तो अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड का निर्माण होता है, RMgX। तो ये किससे तैयार होता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, अल्काइल हैलाइड से। ऑप्शन में देख लीजिए अल्काइल हैलाइड कहाँ है, तो अल्काइल हैलाइड इसमें अल्कोहल है, नहीं होगा, तो सी ऑप्शन में देखिए अल्काइल हैलाइड है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका। इसमें देखिए 28 नंबर प्रश्न है कि IUPAC नाम पूछ रहा है इसका। तो यहाँ से आप नामाकरण करेंगे 1 2 3, तो 2 पे CH3 है तो 2 मिथाइल हो जाएगा, और आपका 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन है तो प्रोपेनॉल हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। देख लीजिए ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका सही जवाब।
देखिए अगला प्रश्न है कि प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक अल्कोहल की पहचान की जाती है। तो देखिए ये जो जांच है प्राथमिक द्वितीयक 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री का, ये ऑक्सीकरण विधि भी द्वारा होता है, लुकास विधि द्वारा भी होता है और विक्टर मेयर विधि भी द्वारा होता है। ठीक है। और उत्प्रेरक विहाइड्रीकरण के द्वारा भी होता है। ठीक है। तो ये सही सभी हो जाएगा इसमें आपका। निम्न में कौन कैनिजारो अभिक्रिया देता है? तो 30 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन कैनिजारो अभिक्रिया से होकर गुजरता है? तो देखिए कैनिजारो अभिक्रिया होने के लिए आपको अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए या अल्फ़ा कार्बन नहीं होना चाहिए। अल्फ़ा हाइड्रोजन या अल्फ़ा कार्बन क्या होता है? कार्बोनिल समूह के जस्ट बगल में जो कार्बन होता है उस पर, उसको अल्फ़ा अल्फ़ा कार्बन कहते हैं और इस पर जो हाइड्रोजन होता है उसको अल्फ़ा हाइड्रोजन कहते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। तो देख लीजिए इसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, लेकिन HCOOH में नहीं होगा क्योंकि देखिए इसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनेगी। ठीक है। तो इसके जस्ट बगल में हाइड्रोजन कार्बन नहीं है तो इसलिए अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है इसमें। ठीक है। तो ये जो है कैनिजारो विक्रिया वही देता है जिसके पास कार्बोनिल समूह के पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है इथाइल एसीटेट CH3MgBr से अभिक्रिया कर क्या बनाता है? ठीक है। तो इथाइल एसीटेट जो है आपको CH3MgBr से अभिक्रिया करके 3 डिग्री अल्कोहल का निर्माण करता है। ठीक है। तो 3 डिग्री अल्कोहल मतलब क्या हो जाएगा? तृतीयक अल्कोहल बनाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि RCO, ये देखिए ये R, C डबल बॉन्ड O Cl एसिड हाइलाइड की प्रतिक्रिया किसके साथ? H2PDBSF4 के साथ कराते हैं तो एल्डिहाइड का निर्माण होता है और इस अभिक्रिया को रोजन मुंड अभिक्रिया कहते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसमें एल्डिहाइड बन रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है कार्बोनिल समूह में कार्बन का प्रसंकरण क्या होता है? तो कार्बोनिल समूह ये है। ठीक है। तो कार्बोनिल समूह मतलब कि डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में sp2 होता है, सिंगल बॉन्ड में sp3 होता है, ट्रिपल बॉन्ड में sp होता है। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा? sp2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में कौन ऑक्सीकारक है? तो ऑक्सीकारक KMnO4 भी है। KMnO4 भी है, K2Cr2O7 भी है और HNO3 है। तो सभी हो जाएगा इसमें। ठीक है। इसका आंसर सभी हो जाएगा। क्षारीयता का घटते क्रम पूछ रहा है आपसे। ठीक है। तो एक बात याद रखिएगा कि इसमें जो है 2 डिग्री जो एमीन है उसकी क्षारीयता ज़्यादा होता है, उसके बाद 1 डिग्री का होता है, उसके बाद 3 डिग्री का होता है, उसके बाद अमोनिया का होता है। तो ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिए कि इसमें कौन है। ठीक है। तो 2 डिग्री आप देखिए 35 में कौन है? तो 2 डिग्री आपका सी ऑप्शन में है। ठीक है। यहाँ 2 डिग्री है, 1 डिग्री है और ये 3 डिग्री है। फिर अमोनिया है। तो याद रखिएगा क्षारीयता क्रम एनिलीन में जो, सॉरी, एमीन में जो आप देखेंगे तो ये 3 डिग्री, ये 2 डिग्री एमीन में देखेंगे पहले, फिर 1 डिग्री में देखेंगे और फिर 3 डिग्री में देखेंगे और सबसे लास्ट अमोनिया। ठीक है। तो ये क्रम याद रखिएगा। एल्काइल हैलाइड किससे अभिक्रिया कर ईथर बनाता है? ठीक है। तो अल्काइल हैलाइड जो है शुष्क Ag2O से अभिक्रिया कर ईथर का निर्माण करता है। ए इज द राइट ऑप्शन। एनिलीन एवं एसिटल्डिहाइड से क्या बनता है? अब बताइए एनिलीन एवं एसिटल्डिहाइड से क्या बनता है? तो एनिलीन का ये हो जाता है आपका NH2 और एसिटल्डिहाइड का क्या होगा? CH3CHO होगा। ठीक है। ये बनाता है आपका, ये ऊपर में N डबल बॉन्ड CH और बगल में CH3। ठीक है। इसको कहते हैं सिप क्षार, सिप बेस कहते हैं। ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। तो एनिलीन एवं एसिटल्डिहाइड
से अभिक्रिया करके क्या बनता है, सिप क्षार का निर्माण करता है। टाइफाइड के उपचार में प्रयुक्त एंटीबायोटिक का नाम क्या है? तो बताइए, इसमें पेनिसिलिन होगा, क्लोरोरामफेनिकॉल होगा, टेरामाइसिन होगा, किस सल्फाइडिजीन होगा। ठीक है, तो इसमें बताइए कि ऑप्शन के हिसाब से क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्लोरम फेनिकॉल हो जाएगा। ठीक है, क्लोरम फेनिकॉल हो जाएगा बी, टाइफाइड के उपचार में। सबसे मीठा शर्करा होता है। ठीक है, सबसे मीठा शर्करा कौन होता है इसमें बताइए। तो सबसे मीठा शर्करा फ्रक्टोज होता है। ठीक है, सबसे मीठा शर्करा फ्रक्टोज होता है। C2 अणु में सिग्मा एवं पाई बंध की संख्या क्या होती है? तो देखिए, C2 जो डाई कार्बन में, C2 डाई कार्बन में जो आणविक कक्षक सिद्धांत के अनुसार इसमें सिग्मा बॉन्ड की संख्या 0 होती है और पाई बॉन्ड की संख्या 2 होती है। ठीक है, तो C2 अणु में याद रखिएगा कि सिग्मा बॉन्ड नहीं पाया जाता है, सिर्फ 2 पाई बॉन्ड पाया जाता है। तो सी सही जवाब होगा। कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देता है। तो 41 बताइए, कैनिजारो अभिक्रिया कौन नहीं देता है? तो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। तो अल्फा हाइड्रोजन किसके पास नहीं होगा? तो अल्फा हाइड्रोजन आपको अच्छा, कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देगा। तो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता वो कैनिजारो अभिक्रिया देगा। तो फॉर्मल्डिहाइड के पास नहीं होता है, फॉर्मल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है तो ये तो देगा। बेंजल्डिहाइड के पास भी नहीं होता है तो ये भी देगा, परफ्यूरल भी देगा। लेकिन एसिटल्डिहाइड का सूत्र आप लिखें तो CH3CH होता है। इसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन है तो अल्फा हाइड्रोजन जब रहेगा तो कैनिजारो प्रतिक्रिया नहीं देगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा एल्किल हैलाइड केवल SN2 अभिक्रिया देता है? तो देखिए, SN2 अभिक्रिया में जो है 1 डिग्री कार्बोकेटाइन में ज़्यादा होता है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन में होता है, और सबसे कम जो होता है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में होता है। तो देख लीजिए 1 डिग्री कहाँ है, तो 1 डिग्री ऑप्शन ए में है। लेकिन SN1 में हम लोग क्या पढ़े थे, 3 डिग्री में होगा, सबसे ज़्यादा अभिक्रिया देगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है SN2 अभिक्रिया है तो 1 डिग्री में होगा। तो ऑप्शन ए सही जवाब है इसका। अगला है, जो यौगिक आइडोफॉर्म परीक्षण एवं टॉलेंस परीक्षण दोनों देता है। तो एक बात याद रखिएगा, जो आइडोफॉर्म परीक्षण देता है, ठीक है, वो एल्डिहाइड एवं कीटोन दोनों में देता है। लेकिन जो टॉलेंस अभिकर्मक है वो केवल और केवल एल्डिहाइड में होता है। तो हमें दोनों में देखना है। तो एल्डिहाइड आइडोफॉर्म भी देता है और टॉलेंस परीक्षण भी देता है। तो आप एल्डिहाइड चेक करें इसमें ऑप्शन में कि एल्डिहाइड कौन है। तो एल्डिहाइड में बस एक ही ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 44, जो यौगिक बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड से भी क्रिया कर NaOH में घुल जाता है वह है। तो ये देखिए, ये क्या है आपका, ये हिंसबर्ग अभिकर्मक कहलाता है। ठीक है, तो हिंसबर्ग अभिकर्मक क्या होता है, जो बेंजीन सल्फोनिकल क्लोराइड से अभिक्रिया करता है तो 1 डिग्री एमीन का निर्माण होता है। ठीक है, तो 1 डिग्री एमीन जो होता है आपका बेंजीन सल्फोनिकल क्लोराइड से अभिक्रिया करेगा। यानी जो हिंसबर्ग अभिकर्मक है वो किससे अभिक्रिया करता है, तो 1 डिग्री एमीन से। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 डिग्री एमीन यही है आपका RnH2। ये देखिए, फिर से ये रिपीट हो रहा है आपका। जब एसिड हैलाइड की प्रतिक्रिया H2PdBSO4, तो ये जो बन रहा है एल्डिहाइड बन रहा है, तो ये कौन सा अभिक्रिया होता है, ये रोजनमुंड अभिक्रिया होता है। तो सी सही हो जाएगा। बताइए, जल अपघटन पर 1 डिग्री अमीन देने वाला यौगिक कौन होगा? जल अपघटन से 1 डिग्री अमीन देने वाला यौगिक साइनाइड है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। इसमें देखिए, एमाइड भी होता है और साइनाइड भी होता है, ये दोनों देता है। ठीक है, जल अपघटन पर 1 डिग्री देने वाला यौगिक एमाइड और साइनाइड दोनों होता है। ठीक है, एमाइड और साइनाइड दोनों होगा इसमें।
ऑप्शन 47 है कि NH3 में नाइट्रोजन का संकरण क्या है। तो NH3 में नाइट्रोजन का संकरण क्या होता है, sp3 होता है। ऑप्शन ए सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन न्यूक्लियोफिलिक यौग अभिक्रिया के लिए सर्वाधिक सक्रिय है। तो न्यूक्लियोफिलिक अभिक्रिया के लिए सबसे सक्रिय एसिटल्डिहाइड होगा। इसमें एसिटल्डिहाइड देख लीजिए, ऑप्शन बी है। ठीक है, इसका आयुपेक नाम पूछ रहा है। CH3CHOH CH3। तो देखो CHO जो है आपको कार्बन एट फर्स्ट पॉइंट वाला ग्रुप है, नामकरण यहीं से होगा 1 2 3 4। और 3 पर जो OH है, तो 3 पर OH है, OH के लिए हाइड्रोक्सी यूज करेंगे, तो 3 हाइड्रोक्सी। और 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉल हो जाएगा, ब्यूटेनल हो जाएगा। ठीक है, ब्यूटेनल। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। 3 हाइड्रोक्सी देखिए किस में है, 1 2 3 हाइड्रोक्सी देखिए, तो ये है। और कितने कार्बन है, 1 2 3 4। नहीं, इसका सही नाम क्या होगा, 3 हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी 3 हाइड्रोक्सी। और कितने कार्बन है, क्योंकि 1 2 3 4 4 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉल हो जाएगा, ब्यूटेनल हो जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए इसमें 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल है, तो इसमें 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल होगा, नाल नहीं है, ब्यूटेनल। तो बी सही जवाब हो जाएगा इसका। ठीक है, अब देखिए इथाइन में पाई बंधों की संख्या कितनी होती है। तो इथाइन, इथाइन है आपका ये इस प्रकार से। तो इथाइन में पाई बंध कितना है, 2 पाई। ठीक है, आपको इथाइन में पाई बॉन्ड की संख्या कितनी है, 2 है। तो सही जवाब बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क आसवन देने पर प्राप्त होता है। ठीक है, तो कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क आसवन से फॉर्मल्डिहाइड का निर्माण होता है, HCHO बनेगा इसका। ऑप्शन ए हो जाएगा। एल्कीन का समान सूत्र क्या होता है। तो एल्कीन का आपको पता होगा, CnH2n होता है। एल्कीन का CnH2n होता है। एल्केन का, तो ऑप्शन एल्कीन का समान सूत्र पूछ रहा है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। लेकिन ये CnH2n+2 एल्केन का होता है, -2 एल्काइन का होता है। ये तीनों याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, इथेन में कार्बन का प्रसंकरण क्या है। कोई भी एल्केन अगर है, देखिए कार्बन कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड है, तो sp3 होगा। तो कोई भी एल्केन ले लीजिए आप। एल्केन में इथेन हो गया, मीथेन हो गया, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, किसी का भी sp3 होगा। तो एथेन पूछ रहा है, तो sp3 होगा। लेकिन यही कहे डबल बॉन्ड इथीन में, एल्कीन में, तो sp2 होगा। और ट्रिपल बॉन्ड वाला अल्काइन हो गया, तो इसका sp होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है आपका, अल्केनॉल का समान सूत्र होता है। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, अल्केनॉल का समान सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अल्केनॉल का CnH2n × O हो जाएगा। अल्केनॉल नहीं है, सॉरी, अल्केनल है ये। ठीक है, अल्केनल है, अल्केनल मतलब कि एल्डिहाइड वाला ग्रुप है। तो इसका समान सूत्र CnH2nO होता है। अगला क्वेश्चन है, फॉर्मालिन किसका व्यापारिक नाम है। फॉर्मालिन का व्यापारिक नाम क्या है, व्यापारिक नाम क्या है। देखिए इसमें जो है फॉर्मालिन का व्यापारिक 40% मीथेनॉल के जलीय विलयन को फॉर्मालिन कहते हैं। ठीक है, 40% मीथेनॉल रहेगा या फॉर्मल्डिहाइड रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से सी हो जाएगा। कौन सा कार्बनिक अम्ल सिल्वर मिरर परीक्षण देता है। ठीक है, तो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होता है। ठीक है, जिस पर अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होता है। अच्छा, सिल्वर मिरर जांच। तो सिल्वर मिरर जो जांच होता है वो एलिफैटिक एल्डिहाइड भी देता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड भी देता है, और एसिड में केवल HCOOH देता है। ठीक है, ये सिल्वर मिरर जांच में जो एसिड है इसमें केवल और केवल फॉर्मिक अम्ल देता है। तो यही आपसे पूछ रहा, फॉर्मिक अम्ल में पूछेगा तो केवल और केवल HCO देता है।
लेकिन एल्डिहाइड में आपका एलिफैटिक एल्डिहाइड भी देता है और एरोमेटिक एल्डिहाइड भी देता है। ठीक है। 57 है, निम्न में से कौन एल्डोल संघनन देता है? तो एल्डोल संघनन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हो, लेकिन वैसा एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हो वो एल्डोल संघनन देता है। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए अल्फा हाइड्रोजन किस में है, तो बी में है आपका CH3CHO। COOH के अतिरिक्त एमिनो अम्ल में कौन सा समूह होता है? 58 प्रश्न है, COOH के अतिरिक्त एमिनो अम्ल में और क्या पाया जाता है? तो बताइए, एमिनो अम्ल में COOH के अतिरिक्त NH2 पाया जाता है। ठीक है। कीटोन का क्रियात्मक समूह क्या है? तो सबको पता होगा ये चीज़, कीटोन का ये होता है COO। कार्बनिक यौगिक में अनिवार्य रूप से कौन सा तत्व है? तो कार्बन होना चाहिए कार्बनिक यौगिक में। ठीक है, बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एल्कीन किस प्रकार का अभिक्रिया देता है? तो देखिए एल्कीन और एल्काइन ये योगात्मक देता है, जैसे Br2 के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो ये बॉन्ड टूट कर एक Br यहाँ आ जाएगा, एक Br यहाँ, तो Br क्या हो रहा है, जुट रहा है, योग हो रहा है, संयोग हो रहा है, तो योगात्मक अभिक्रिया है। 61 का ए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन इलेक्ट्रोफिलिक अभिक्रमक है? ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रमक कौन है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट कौन है इसमें? तो BF3 होगा इसमें। ठीक है, BF3। अगला प्रश्न है, कार्बन कार्बन एकल बंध की लंबाई क्या होती है? तो याद रखिएगा कार्बन कार्बन CC बॉन्ड की जो लंबाई होती है 1.54 एंगस्ट्रम होता है, तो ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से क्या बनता है? तो देखिए एक बात याद रखिएगा, अल्कोहल जो है ऑक्सीकृत होकर एल्डिहाइड बनाता है और एल्डिहाइड जो है ऑक्सीकृत होकर एसिड बनाता है। ठीक है, तो एसिड बनाता है यानी अम्ल बनाएगा। ठीक है, निम्न में सबसे प्रबल क्षार कौन है? बताइए, निम्न में से प्रबल क्षार कौन है? ठीक है, 65 का जवाब बताइए कौन होगा। तो देखिए जो प्रबल क्षार हम नेक्स्ट आपका क्वेश्चन में किए थे, पहले जो क्वेश्चन था कि 3 डिग्री जो सॉरी 3 डिग्री नहीं, जो 2 डिग्री एमीन है उसमें ज़्यादा होगा, इसके बाद 1 डिग्री होगा, इसके बाद 3 डिग्री और इसके बाद NH3 में होगा। तो 2 डिग्री देख लीजिए, 2 डिग्री सी में है, तो सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है। अगला प्रश्न है, हिंसबर्ग अभिक्रमक। तो हिंसबर्ग अभिक्रमक क्या होता है? तो यहाँ पे याद रखिएगा कि जो हिंसबर्ग अभिक्रमक है बेंजीन सल्फोनिकल क्लोराइड होता है। ठीक है, बेंजीन सल्फोनिकल क्लोराइड, सल्फोनिकल क्लोराइड क्या है, SO2Cl। लेकिन यहाँ पे जो है ऑप्शन ऑफ सी देखिए पी टॉलिन है, पी टॉलिन है, तो यहाँ पे टॉलिन यानी CH3 जोड़ दीजिए, तो ये भी हिंसबर्ग अभिक्रमक ही होगा, तो ऑप्शन सी सही है इसका, पी टॉलिन सल्फोनाइल क्लोराइड होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, एनिलीन में पाई बंधों की संख्या कितनी होती है? तो एनिलीन इस प्रकार से लिखेंगे, ऐसे, इसके ऊपर NH3। ठीक है, तो इसमें पाई बंध गिन लीजिए, 1 2 3 है, तो पाई बंध कितना होगा, 3 होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है? तो देखिए NH3 भी बनाता है, H2O भी बनाता है और HA भी बनाता है, तो कौन नहीं बनाता है? HCl नहीं बनाता है। ठीक है, तो इसमें ये प्रश्न हमेशा आता है कि निम्नलिखित में हाइड्रोजन बंध कौन बनाता है और कौन नहीं बनाता है। तो याद रखिए NH3 जल और HF हाइड्रोजन बंध बनाता है, HCl नहीं बनाता है। प्रोटीन के हेनिकल संरचना स्थिर किसके कारण होती है? तो देखिए प्रोटीन का जो हेनिकल संरचना है ये इस रूप में बनता है, इस रूप में ऐसे बनता है। तो हेलिकल जो संरचना है ये हाइड्रोजन बंध के कारण स्थिर होता है। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, निम्न में कौन कीटोहेक्सोज है? ठीक है, तो देखिए इसमें 2 क्वेश्चन याद रखिएगा, कीटोहेक्सोज पूछेगा। कीटोहेक्सोज एक शर्करा है जिसमें 6 कार्बन परमाणु और एक कीटोन क्रियात्मक समूह होता है, इसीलिए कीटोहेक्सोज कहलाता है, और कीटोहेक्सोज कौन होगा, फ्रुक्टोज होगा।
देखिए ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का समान सूत्र दोनों का क्या होता है, C6H12O6 होता है। लेकिन जो ग्लूकोज में है, ग्लूकोज एल्डोहेक्सोज होता है। यानी एल्डोहेक्सोज का मतलब इसमें ग्लूकोज में एल्डिहाइड पाया जाता है और फ्रक्टोज में क्या पाया जाता है, कीटोन पाया जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे इसको कि ग्लूकोज क्या है, एल्डोहेक्सोज है, और फ्रुक्टोज क्या है, कीटोहेक्सोज है। जो आपका प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कीटोहेक्सोज कौन है, तो फ्रुक्टोज है। तो चलिए, ये था आपका 70 VVI ऑब्जेक्टिव जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट ज़रूर करें, और ऐसे ही वीडियो हम लोग फिर से एक लेकर आएंगे। तो अभी जो है आपका जो परीक्षा आने वाला है उसके लिए ये सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए, वीडियो को यहीं तक समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।